हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम का बेहद खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो तमाम दल और नेताओं ने अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। इसलिए अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना करना बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ आपके विधायक के किए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी को। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश की चुराह विधानसभा के मौजूदा बीजेपी विधायक हंसराज जी, जो चुराह विधानसभा की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। उससे पहले चुराह विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ने वाली चुराह विधानसभा, जो कांगड़ा लोकसभा के अंतर्गत आती है, इस विधानसभा सीट की संख्या 1 है और यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी के हंसराज हैं, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सुरेंद्र भारद्वाज को 4,984 वोटों के मार्जिन से हराया था और जनता से तमाम वादे किए थे, जिनमें लोगों की सबसे बड़ी मांग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों समेत कई मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना था, जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कितने वादे किए गए थे जो पूरे हुए हैं और कितने नहीं। बात करें 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों की, कुल मतदाताओं की संख्या 68,424 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 34,963, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 33,461 है। चुराह निर्वाचन क्षेत्र चंबा जिले में स्थित 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और ये क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ 42 पंचायतें हैं और ये निर्वाचन क्षेत्र चुराह तहसील और चंबा तहसील के राजनगर कानून को सर्कल को कवर करता है। चुराह घाटी में 4 सुंदर झील है। चुराह लगभग कोठियों के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है, जो लगभग सभी परगना में बनाए गए थे और इनके नाम देवी कोठी, सेई कोठी, थड़ई कोठी, हिमगिरी कोठी, लाडन कोठी और सनूह कोठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की चुराह विधानसभा से बीजेपी के विधायक हंसराज। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। जी नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने वादे पूरे किए हैं और कितने करने बाकी हैं। ऐसा जब मैं चुनाव लड़ा हूँ इस बार 2017 में, तो हमने जनता को कहा था कि सड़क, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में नई नई चीजें करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो 12 से लेकर के 17 का हमारा कार्यकाल था उसमें हमें ऑपोजिशन मिली थी, लेकिन अभी जो है वो जनता ने हमें सरकार के टाइम में मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हमने प्रयास किया कि हम उस विधानसभा क्षेत्र जो एस्पिरेशनल जिला मतलब पिछड़ा जिला में आता था और साथ ही साथ एक बैकवर्ड ब्लॉक माना जाता रहा है, मतलब बैकवर्ड कंस्टिट्यूंसी माना जाता रहा है, वहाँ हमने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की है और जो मेन संस्थान थे उन सबको हमने खुलवाने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे। जैसे PWD का डिवीजन नहीं हुआ करता था वो मिला है, IPS का डिवीजन मिला है हमें, 100 बेडेड हॉस्पिटल दिया है, ITI दिए हैं, अभी हमने जो है वो बस अड्डा तैयार कर दिया है, सब जज कोर्ट वहाँ पर खोला गया है। एक मामूली चालान के लिए हमें 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो व्यवस्था खड़ी कर दी है और 200 की पॉपुलेशन से ऊपर के जितने भी गांव हैं लगभग 206 सड़कें हम बना चुके हैं अभी तक
और मुख्य सड़क जो चंबा से तीसा को कनेक्ट करती है जी उसको लगभग डबल लाइन कर गए हैं। तो जो कांग्रेस के लोग अपने 66 सालों में नहीं कर पाए थे वो हमने इन 4.25 सालों में करके दिखाया है। साथ ही साथ जो 9 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है जी उसमें अभूतपूर्व विकास हुआ है। जी जी सर, लेकिन चुराहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव है, डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी 2012 से अगर हम देखें, जब कांग्रेस ने हमें मतलब कंस्टिट्यूंसी कांग्रेस से छूटी और भारतीय जनता पार्टी को मिली जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी वहां पर लगभग 8 पीएचसी जो है वो कार्यरत हैं। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ 2 पीएचसी में डॉक्टर हुआ करते थे। मुख्य हॉस्पिटल जो पुखरी और हमारा तीसा है, जो सीएचसी के है हमारा जो मुख्य हॉस्पिटल है, वहां पर तीसा में सिर्फ 1 डॉक्टर हुआ करता था। आज वहां पर 17 डॉक्टर जो है वो पोस्टेड है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे ही पुखरी में भी हमने वहां पर 2 डॉक्टर जो चाहिए हैं हमें वो वहां पर मौजूद हैं। सभी पीएचसी में डॉक्टर हैं जी। अभी हम अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की सुविधा नहीं दे पाए हैं क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हमें नहीं मिले, लेकिन एक्सरे की सुविधा जो है वो 24 के 24 घंटे हम वहां पर दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और हम बहुत बड़ा रिलीफ उस क्षेत्र को देने में कामयाब हुए हैं। जी हंसराज जी, क्षेत्र की जनता ये भी कह रही है कि सीएचसी और पीएचसी क्षेत्र में अब तक कितने बनाए गए हैं आपने अपने कार्यकाल के दौरान? अभी देखिए, हमने लेटेस्ट जो है वो 3 नई पीएचसी खुलवाई है जी। एक मसरूंड में पीएचसी खुलवाई है, एक कोहाल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है जी। एक अभी बैरागढ़ में नई पीएचसी जो है वो खुलवाई है। उसके साथ साथ ही 100 बेडेड हॉस्पिटल, जबकि 30 बेडेड हॉस्पिटल था हमारा तीसा का, उसको अपग्रेड करवा करके हम 100 बेडेड तक लेके गए हैं। अभी कोविड के काल में जब 2 साल पूरी जनता प्रभावित रही, लेकिन हमने वहाँ जो सरकार के एसओपी थे जिसमें हमने जो कोविड के पेशेंट थे लगभग 50 पेशेंट जो है वो लगातार वहाँ पर एडमिट होते रहे और उनको स्वास्थ्य लाभ वहीं पे मिला है। ये हमारे जो 16-17 डॉक्टर थे उन्होंने सेवाएं दी है। और जो एक फर्स्ट रेफरल यूनिट एक तरह का करके होता है जिसके साथ हमने एम्स बिलासपुर के साथ भी अभी एमओयू किया हुआ है, तो ये पहली बार हो रहा है कि वो दूरस्थ क्षेत्र जो बहुत ही रिमोट एरिया रहा है, लेकिन वहां पर भी हम स्वास्थ्य सेवाएं देने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जी, और चुराहा क्षेत्र में नई सरकारी बसें चलाने की भी मांग जोर पकड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी देखिए, चुराहा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो गया है जी जिसमें चंबा से बाहर कोई बस नहीं जाती थी। जब से मैंने खुद सत्ता संभाली है या लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया है, टांडा के लिए बस जाती है जी स्पेशल, जो कांगड़ा में पड़ता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो किया हुआ है। परमाणु के लिए एक बस निकलती है और एक ऐतिहासिक बस रूट जो बैरागढ़ जो सबसे लास्ट की पंचायत है हमारी, वहां से राजधानी शिमला के लिए जो है वो बस आती है, पूरे 16.5 घंटे का सफर करके यहाँ पर आती है। तो 3 तो बड़े मुख्य रूट हमने दिए हैं जनता को। उसके साथ साथ जो छोटे रूट भी थे उनमें भी इजाफा हुआ। झाझा में एक बस बढ़ी है, हमारे हिंदरी के क्षेत्र में 2 बसें बढ़ी हैं और अभी हमारी प्रपोज जो 3 बसों का रूट है जिसमें डुगली है, कोहाल है, उसमें हम दे रहे हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मानी मसरून जुलाला का इलाका है उसमें भी एक आध और बस की बढ़ोतरी हो। टिकरी के इलाके में हमने एक और बस उपलब्ध करवाई है। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी सरकारी जो सेवाएं हम दे सकते हैं वो दी हुई है। जी, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का नेटवर्क मजबूत हो, आपने जैसा कि बताया कि भरपूर प्रयास मैंने किया है, कोशिश की है, लेकिन आगामी समय को लेकर आपका विजन क्या है बसेस के नेटवर्क को मजबूत करने को लेकर? अभी हम लोग एक बस जो है वो, क्योंकि हम हिंदू माइथोलॉजी में सब लोग विश्वास रखते हैं जी, और बहुत बड़ी मांग चली हुई है। एक हमारे झज्जर कोठी सनवाल बहुत बड़ा व्यापक एरिया है जिसमें कोई 9-10 पंचायतें आती है और जो मुख्यालय है बजराड़ू तीसा, वहां से होती हुई चंबा को फीड करती हुई एक हरिद्वार के लिए बस निकले, इसमें हम प्रयासरत हैं। एक चलड़ा से चांजू इलाके से
हमारे धर्मशाला के लिए बस निकले, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। और एक बस जो माणी धुलाड़ा से जो है वो हमारे धर्मशाला के लिए निकले, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में मतलब एक 1.5 महीने में हम ये तीनों बसें लगाने में भी कामयाब होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। जी, और लोगों का ये भी कहना है कि जो लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करके लोक निर्माण विभाग को ज्यादा सक्रिय किया जाए और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? हमने आपके ही क्षेत्र के कई लोगों से बात की है जिसके बाद ये समस्या भी निकलकर सामने आई है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। अभी नई सड़कें जितनी बनी हैं, जैसे कल्हेल से हम रैला किरोड़ी की तरफ गए हैं, लास्ट जुमरार तक सड़क जानी है, उसमें जो फ्रजाइल एरिया है, थोड़ा स्लोपी एरिया है और हिल ट्रैक्ड है, तो जहाँ पर हमें रोड निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो भारत सरकार और हिमाचल सरकार जो हम फॉरेस्टेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से और पिडोल्डी के माध्यम से चिन्हित जो हमारे पास जितने भी इस तरह के स्लाइड जोन थे, जैसे बॉम्बेडी में आता है एक हमारा, उसको हमने एक 3 करोड़ की एक व्यापक डीपीआर भेजी है। एक हमारा यहाँ बंजराड़ू के साथ ही आता है कॉलेज के साथ, जो खखड़ी जो पार हमारे हिंदरी को जोड़ेगा, उसमें 1.5 करोड़ की डीपीआर हमने भारत सरकार हिमाचल सरकार को भेजी है। उसके साथ साथ शरेला एक पॉइंट आता है जहाँ पर सड़क अमूमन बंद हुआ करती थी, वहां पर 1.5 करोड़ का जो डीपीआर है सबमिट हुआ है। मधुवाड़ के पास जो है वो हमने 1 करोड़ की डीपीआर उसके लिए सबमिट करी हुई है। और सीआरएफ में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा चांजू नाला है वहां पर जो डबल लाइन पुल बन रहा है उससे थोड़ा स्लाइड हुआ है, वहां पर भी हमारी 2 करोड़ की डीपीआर जो है वो सबमिट होकर के हिमाचल सरकार को चली गई है। गत्ती घार का मामला जो है वो हिमाचल सरकार को चला गया है, 2 करोड़ का इसमें भी हमने सबमिट किया है। तो करोड़ों के जो डीपीआर हैं वो सरकार को सबमिट हुए हैं। और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से, क्योंकि पिडल्डी महकमा उनके पास ही है, उन्होंने आश्वस्त किया है। जब अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमें ये सारी डीपीआर हमारी अप्रूव करेगी। आप लैंडस्लाइड की समस्या प्रदेश के लिए कितने बड़ा चैलेंज आप इसे मानते हैं, और इसे निपटने में जयराम सरकार कितना अभी तक कारगर अपने आप को सिद्ध कर पाई है, कितना बेहतर हो पाया है? अभी आप व्यापक स्तर पर देखें तो मेरा जो पूरे हिमाचल के संदर्भ में है जी, अभी हम लोग किन्नौर की तरफ भी गए थे, एक जगह आपने देखा होगा, जगह एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बस भी दबी थी और बहुत सारे लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी, लैंडस्लाइड हुआ था। वैसे ही अभी आपने देखा होगा कुल्लू मनाली जो हमारा नेशनल हाईवे है उससे भी इस तरह की दिक्कत आई। पीछे जो हमारा नाहन और ये जो कुमारहट्टी की तरफ जोड़ता है इलाका, उसमें भी लैंडस्लाइड व्यापक स्तर पर हुआ था जी। जो हिमाचल प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा फ्रेजाइल जोन है। अगर इसको कहा जाए कि एक अभी कम उम्र के पहाड़ हैं हमारे, तो इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं है। आपने देखा होगा अगर आप शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो आपने पूरी रोड जो 4 लेन हुई है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसमें बहुत हद तक हमको प्रोटेक्शन वर्क में बहुत पैसा जो है वो जाया करना पड़ता है। इसमें अभी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठे थे उसमें नया प्रपोजल ये है कि हम जो है वो पहाड़ को ना काटे, उसके बाहर से हम कैसे मतलब एक फ्लाईओवर की तरह जो है वो कैसे रोड निकाल सकते हैं जी। या अगर रोड को हम 4 लेन कर रहे हैं तो हम उसको कटाई ना करवाएं, कहीं और से वो चैनल जो है वो निकाल के जाएं। अभी एक जो नई डीपीआर बनी है जैसे पठानकोट से बाया जोगिंदर नगर और मंडी की तरफ जानी है, उसमें मेन जो सड़क है जो डबल लेन है उसको छोड़ करके उसके बगल से दूसरी डबल लेन निकलेगी। ऐसे ही जो शिमला के लिए आ रही है उसमें 30 टनल प्रपोज्ड हैं, मतलब बिलासपुर से शिमला की तरफ। मतलब कई प्रोजेक्ट्स प्रदेश में चल रहे हैं लैंडस्लाइड से निपटने के लिए, ये कहा जा सकता है। हाँ, सरकार ने देखिए अभी प्लांटेशन का बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। ये आने वाला महीना जो है वो प्लांटेशन के लिए रखा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें विशेष तौर से लगा हुआ है। अभी वन मंत्री जी को आदेश हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि वो सारा मॉनिटर करें इस चीज को कि कितना प्लांटेशन हुआ है। ठीक है। और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूएंसी में इंश्योर हो कि जहां जहां फ्रेजाइल एरिया है और जहां लैंडस्लाइड के बहुत सारे मसले आते हैं, जैसे हम लोग जो लोकल बैम्बो है
जी जो जिसके रूट्स काफी जाते हैं, अखरोट है उसका जो है वो वहाँ पर हो, और साथ साथ हमारे जो लोकल वेजिटेशन है वहाँ के प्लांट्स है उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाए, सो दैट वो उसको उस जमीन को पकड़ने में वो कामयाब हो। ठीक है, हम प्रयास करें। ठीक है। ये तो बात रही कि लैंडस्लाइड से हम कैसे निपट रहे हैं और कितना बड़ा चैलेंज है। अब बात जो लोगों ने रखी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लोगों का ये भी कहना है कि अधूरी पड़ी स्कीमों के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो मिल सके। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा है, एक जैसे हम लोगों ने बस अड्डे का काम शुरू किया है, तो विद इन 2 मंथ्स उसको हम जनता को समर्पित कर देंगे। 2 बड़े ब्रिज बन रहे हैं डबल लेन, उनको भी हम, एक ब्रिज तो तीसरा वाला हमारा 1.5 महीने में तैयार होकर के जनता को समर्पित हो जाएगा। वैसे ही हमारा डिवीजन की बिल्डिंग बन रही है, पीडब्ल्यूडी डिवीजन की, उसको भी हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में कैसे कंप्लीट करके दे रहे हैं। बहुत सारी सड़कें जो चली हुई थी, जैसे शाहवा जुमरा, ये गोठ की तरफ जा रही है, सरगढ़ की तरफ, इसको हम 1-1.5 महीने में कंप्लीट करके जनता को दे रहे हैं। जी। मुख्य सड़क जो चंबा से बैरागढ़ की तरफ जाती है, वाइडनिंग हुई है, उसकी टायरिंग का काम जो है वो लास्ट फेज में चला हुआ है, और अभी बहुत स्मूथ सड़क, जहाँ 3 घंटे लगते थे, अभी हम 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में चंबा जो है वो पकड़ रहे हैं 70 किलोमीटर। तो इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और मैं अगर ये कहूँ कि अभी मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है वो हम उसकी फाउंडेशन भी रख रहे हैं, वो भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सब जज कोर्ट के लिए जो जगह हमने आवंटित, मतलब जो मिलनी चाहिए, वो मिल गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमने 42 सड़कों की फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ले ली है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सड़कों को भी हम कंप्लीशन के मोड में ले आए हैं। 42 सड़कें हमारी कंप्लीट होंगी पीडब्ल्यूडी के अंडर। तो मुझे लगता है ये भी एक इतिहास बनेगा चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, और हिमाचल में एक पिछड़े विधानसभा क्षेत्र को जो 1 नंबर की कंस्टिट्यूंसी है, सीक्वेंस वाइज लिहाज से देखा जाए, उसको भी विकासशील, या हम ये कहें कि डेवलपमेंटल जो कंस्टिट्यूंसियां हैं उसमें नंबर 1 पे लाएं, ऐसा प्रयास है हमारा। जी, क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को रख रहे हैं, उसी फहरिस्त में एक और समस्या जो लोगों ने रखी है, मुझे लगता है कि आप इस समस्या को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। चुराह विधानसभा क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति की ज़रूरत है। ये बात लोगों ने रखी है कि नियमित रूप से पानी की आपूर्ति होनी चाहिए और साफ पानी होना चाहिए, जो सरकारों की जिम्मेदारी है कि शुद्ध पानी लोगों को मुहैया कराया जाए। इस पर आपका क्या कहना है, और इस मुद्दे पर अभी तक आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी सफलता हासिल की है? ये बहुत बड़ा आपने जो है वो जनता से जुड़ा हुआ रखा है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि नया खुला डिवीजन है। हमें सिर्फ 2 साल हुए इस डिवीजन को दिए हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और माननीय जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का विशेष तौर से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। जी। जहां हमें पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी सिर्फ 10 लाख रुपए मिले थे, अभी जो है वो हम लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं आपको विधिवत बता रहा हूँ। गुनू घराट जो है वो लोअर बेल्ट में हमारी 11 पंचायतें हैं, जिसमें मानी, मसून, जुलाड़ा, कुठेड़, कंडला, इस तरह से हमारी टिकरी, पुखरी, हमल, ये ऐसी पंचायतें थी जहां पर पानी के लिए त्राही हुआ करती थी। 34 करोड़ की स्कीम लगभग कंप्लीशन पे है, उसको हम 1-2 महीने में जो है वो जनता को समर्पित कर देंगे। अभी एक और स्कीम स्वीकृत हुई है हमारी, जो हिमगिरी, पंजई की, जिसमें हमारी डलहौजी की भी 3 पंचायतें हम लोगों ने ली है। 34 करोड़ की, वो 36 करोड़ की, सॉरी, वो भी हमने जो है वो जनता को, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाउंडेशन रखा है, टेंडर प्रोसेस करके उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हिमगिरी में 8 करोड़ से जो है वो एक पुरानी स्कीम जो बहुत दिनों से बाधित थी, मतलब हमारे बड़ेला, हिमगिरी, ये 3-4 पंचायतें जो है वो उसी में कवर होंगी, जिसमें बड़ंतर, आयल और भलोड़ी, ये उसमें कवर होंगी। एक और स्कीम 16 करोड़ की, सनवाल से लेकर के सेकोठी तक, इसमें हमारी 9 पंचायतें आती हैं, सनवाल, सलेलावाड़ी, झजा कोठी, देगरा, सनई कोठी, कुठेड़, बोधोड़ा, हरतवाल, सेकोठी, इसमें हम 16 करोड़ खर्च कर रहे हैं। मंगली से लेकर के लास्ट गुइला तक, मंगली, बौंदेड़ी, बिनवास, गुइला, इसमें हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 3 करोड़ की जो है वो गुल्हेई पंचायत में हम चला रहे हैं। ऐसे ही
एक 6 करोड़ की जो हमारी जो लिफ्ट जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है पलई से, जिसमें हमारी चंडी, चकलू, राजनगर और क्याणी और रुपणी इन पंचायतों की फीडिंग हो रही है। 3 पंचायतों में हम अलग से जो है वो बोर करके ट्यूबवेल लगा रहे हैं, जिसमें क्याणी में 1 करोड़ रुपया, हमारे राजनगर में 1 करोड़ रुपया, हमारे जो चकलू है उसमें लगभग 95 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं। ऐसे अगर विधिवत कहा जाए तो 5 करोड़ की 6 करोड़ की स्कीम कोहाल में, सतरोट में और चोली में हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। जसौरगढ़ में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारा जो टिकरी जोन का इलाका है उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में अब कोई इलाका नहीं बचा है जहाँ आने वाले 2-3 सालों में कोई समस्या इस तरह की जल्दी रहेगी। जी हंसराज जी, आपने पूरा विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, जनता को कैसे फायदा मिलने वाला है, और इसके साथ साथ आपने बाकायदा आंकड़े भी बताया कि कितने प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रदेश की जनता भी समझती है, आपके क्षेत्र की जनता भी ये देख रही है, समझ रही है। लेकिन बात करें महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर, तो इसमें कितनी सफलता मिली है? देखिए, इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें बहुत बड़ी गिरावट है। कांग्रेस के टाइम में जहां हम देखते थे कि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता था, जैसे हमारे यहाँ भी मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग परिवार हैं, लगभग 10-11 हजार वोटर हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें 9 सिटिंग प्रधान जो है वो मुस्लिम बिरादरी से हैं। तो जो हमारा ये अभी 3 तलाक वाला विषय हुआ है उससे बहुत बड़ी राहत जो है वो इस क्षेत्र में भी मिली है। हमारा जो क्राइम था अगेंस्ट वुमेन, मतलब जिसमें हम जो घरेलू हिंसा थी उसमें बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। महिला थाना जो है वो चंबा में स्थापित किया है, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब महिलाएं डायरेक्ट वहां पर जाती है। अब इवन बच्चों के प्रति भी क्राइम इस तरह का है नहीं, मतलब रजिस्टर्ड क्राइम बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि हम पिछले 4.5 सालों में एक बहुत बढ़िया प्रशासन देने में कामयाब हुए हैं, और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था उसको भी रोका है। इसका मूल कारण ये हुआ है कि पंचायती राज में जो 50% का आरक्षण उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिला है उससे उनमें एक्सपोजर हुआ है। मनरेगा को कन्वर्जेंस के माध्यम से हमने इंट्रोड्यूस किया है, महिला सशक्तिकरण हुई है। अभी जो हमने गैस सब्सिडी दी है या फ्री में गृहिणी सुविधा, और उसमें हमने ये योजना में महिलाओं को सशक्त किया है। तो इस तरह के क्राइम बहुत कम हुए हैं। फ्री में टॉयलेट्स बनना, ये जो है वो बहुत बड़ी देन है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसका भी बहुत बड़ा लाभ महिलाओं को मिला है विशेष तौर से। और जो इंटीरियर इलाके थे, विशेषकर जुराह जैसा इलाका या किन्नौर जैसा, बरमौर जैसा, पांगी जैसा इलाका, वहां पर इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। चुराह में तो विशेष तौर से मिला है। जी हंसराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें MH1 प्राइम।